क्या हमारी सोच में सच में इतनी ताकत है कि वो हमारी हकीकत को बदल सके? क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो चाहते हैं उसे अपनी ओर खींच सकें? चलिए, आज डॉक्टर वेन डायर की किताब मैनिफेस्टेशन के आधार पर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे विचार, हमारे इरादे और हमारी एनर्जी हमारी जिंदगी को असल में आकार देते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये एक लाइन इस किताब का पूरा सार है। ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं, बल्कि वो मजबूत सिद्धांत है जिस पर ये पूरी समझ टिकी है। मतलब हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही एक आईना है, पर सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। डॉक्टर डायर का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा यानी एनर्जी है। ये कुर्सी, ये मेज, ये हवा और सबसे हैरान करने वाली बात, हमारे विचार, जी हां, वो भी एनर्जी हैं। असल में वही तो हमारी दुनिया की नींव है। इस पर नजर डालिए, बात और भी साफ हो जाएगी। हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये बस हमारे मन में नहीं घूमती। ये एक तरह की एनर्जी हैं जिन्हें हम लगातार बाहर की ओर भेज रहे हैं। अब अगर हम प्यार और विश्वास जैसी पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं तो वैसे ही नतीजे मिलते हैं, और अगर हम डर और शक जैसी नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं तो नतीजे भी ठीक वैसे ही होते हैं। एकदम सीधा सा हिसाब है। अब ये देखिए कितना प्रैक्टिकल उदाहरण है ना? जब कोई लगातार ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो असल में कमी की ऊर्जा भेज रहा है और बदले में मिलती भी कमी ही है। इसके ठीक उलट, जब कोई दिल से महसूस करता है कि मैं समृद्ध हूं, तो वो समृद्धि की ऊर्जा भेजता है। और फिर देखिए ब्रह्मांड उसके लिए नए दरवाजे कैसे खोलता है। ये एनर्जी का सीधा साधा लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम है। तो सिर्फ एनर्जी को समझना पहला कदम है। अगला और बहुत जरूरी कदम है उस एनर्जी को एक मंजिल देना, एक दिशा देना। और यहीं पर काम आती है इरादे की शक्ति। एक इरादा सिर्फ काश ऐसा हो जाता वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक पक्का फैसला है कि मुझे ये चाहिए और ये होकर रहेगा। तो फिर एक मजबूत इरादा बनाते कैसे हैं? किताब में इसके 3 आसान पर बेहद जरूरी कदम बताए गए हैं। पहला, स्पष्टता, यानी बिल्कुल साफ साफ पता हो कि चाहिए क्या। दूसरा, अटूट विश्वास कि ये मुमकिन है। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, चिंता को छोड़कर पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करना। और यहां स्पष्टता का मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना है। सिर्फ ये कहना कि मुझे पैसा चाहिए, ये बहुत धुंधला है। यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि कितना और कहां से? इसके बजाय ये कहना कि मुझे हर महीने 50,000 रुपए की एक स्थिर आय चाहिए, एक बिल्कुल सटीक और साफ संदेश भेजता है। जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी, इरादा उतना ही शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो हमने एनर्जी और इरादे की बात समझ ली, पर अब असली सवाल यह है कि अगर हमारी एनर्जी अभी नेगेटिव है तो उसे बदलें कैसे। डॉक्टर डायर इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें बताते हैं जिनसे हम अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, या जिसे वाइब्रेशन कहते हैं, उसे ऊपर उठा सकते हैं। जी हां, यही तो सबसे अहम सवाल है। अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन को कैसे बदला जाए ताकि हम वो आकर्षित कर सकें जो हम चाहते हैं, न कि वो जो हम नहीं चाहते। इसका एक सबसे शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण। और ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये अपने दिमाग में एक ऐसी फिल्म बनाने जैसा है जहां आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और आप उसे अभी इसी पल में जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और हकीकत के बीच में फर्क नहीं कर पाता। और इसे करना बहुत आसान है। बस शांति से बैठें, आंखें बंद करें और अपनी इच्छा को ऐसे देखें जैसे वो अभी सच हो रही है। उस सफलता की खुशी को, उस एहसास को पूरी तरह से महसूस करें। ये अभ्यास आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को तुरंत बदल देता है। विजुअलाइजेशन के अलावा एक और बेहद ताकतवर अभ्यास है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। इस स्लाइड पर लिखी बात बहुत गहरी है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम कमी की एनर्जी से निकलकर समृद्धि की एनर्जी में आ जाते हैं। हम यूनिवर्स को संकेत देते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, और यूनिवर्स उसी को और बढ़ाकर हमें लौटाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी और अक्सर सबसे मुश्किल लगने वाले कदम पर, छोड़ देना। इसका मतलब है कि एक बार जब इरादा सेट कर दिया तो उसे यूनिवर्स को सौंप दें। उस पर और इस पूरी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखें। ये बहुत जरूरी है। तो ये इतना मुश्किल लगता क्यों है? क्योंकि हमारा मन इन 4 चीजों में फंस जाता है। बहुत ज्यादा सोचना, डर, शक और जल्दबाजी। वो दिमाग में चलते हैं ना सवाल, ये कैसे होगा, कब होगा, क्या ये सच में काम करेगा?
ये सारे सवाल नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं और हमारे इरादे के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। किताब में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीज बोने के बाद हम उसे रोज-रोज खोदकर नहीं देखते कि वो उगा या नहीं। हमें भरोसा होता है कि सही समय पर सही माहौल में अंकुर जरूर फूटेगा। अपने इरादों के साथ भी ठीक यही भरोसा रखना होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मैनिफेस्टेशन कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये एनर्जी, विचार और विश्वास का विज्ञान है। ये अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने का एक तरीका है, ये समझकर कि हमारा अंदरूनी संसार ही हमारी बाहरी हकीकत को जन्म देता है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्सों को फटाफट समेट लेते हैं। सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। जब हम अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाते हैं तो अवसर बढ़ते हैं। कृतज्ञता समृद्धि लाती है। और सबसे जरूरी, जब हम अटूट विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड मदद के लिए रास्ते खोल देता है। और आखिर में डॉक्टर डायर का ये शक्तिशाली संदेश, ये हमें याद दिलाता है कि अपनी दुनिया बनाने की ताकत हमारे ही अंदर है। जरूरत है तो बस अपनी एनर्जी को समझने की, उसे सही दिशा देने की, अटूट विश्वास करने की और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाने की।